सी पैक के लिए एक अहम चैलेंज पाकिस्तान के बलोच कौम परस्त और तालिबान हैं। ये दो गिरोह जो पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को खौफ है कि ये दो गिरोह सी पैक के मंसूबों को निशाना बनाएंगे, चाहे वो बलोच कौम परस्त हों और पाकिस्तानी तालिबान। अगर पाकिस्तान ने चीन की तरफ से सी पैक मंसूबों को सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो उन मंसूबों को क्या नुकसान होगा। चीनी कंपनियां पहले भी बहुत से हमलों और अगवा के बाद तबाह हो चुकी हैं। अगर ट्रांसपोर्ट राब्ते महफूज नहीं होते तो चीन की तरफ से तमाम मंसूबों को मनसूख कर दिया जाएगा। आपने मिला का आबनाए का नाम पहले कभी नहीं सुना होगा। ये मिला का आबनाए पाकिस्तान और चीन के लिए इतना ज़रूरी है जितना जिंदा रहने के लिए पानी। अहम सवाल ये कि ये सब मदद फराहम करने से आखिर चीन को क्या फ़ायदा होता है। इस माली मदद के बदले में इस्लामाबाद को क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये दौरा खित्ते के बाकी हिस्सों यानी भारत और अफगानिस्तान के लिए क्या असरात रखता है। कोह कराकरम हाईवे एक लैंडस्लाइड के बाद बनने वाले तालाब से मुतासिर हुई, जिसकी वजह से ये कोह कराकरम 5 साल तक बंद रही और इससे सियाहत को गहरा नुकसान पहुंचा। अफगानिस्तान से अमेरिका तक और सिंकियांग में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरात को देखते हुए चीन जनूबी और वस्ती एशिया में बढ़ती अस्करिया पसंदी से बहुत ज्यादा परेशान है। तो आइए उन सवालात को गहराई में जानते हैं। बात है 2015 की, जब चीन के सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का 2 रोजा तारीखी दौरा किया। आपको बताते चलें कि चीनी सदर शी जिनपिंग अपनी अहलिया के हमरा तैयारे से बाहर आ गए हैं और हाथ हिलाकर सबको जवाब दे रहे हैं। और इस दौरे के दौरान उन्होंने 46 अरब डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत किए। इससे पहले 2013 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म ली कीचियांग की मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान राहदारी के मंसूबे पर बातचीत हुई। शी जिनपिंग ने 2015 में 51 मुआहदों पर दस्तखत किए, जिनके जरिए सी पैक यानी चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का आगाज हुआ। इस मंसूबे का आगाज अप्रैल 2015 में हुआ। सी पैक की टोटल लागत तकरीबन 62 से 65 अरब अमरीकी डॉलर्स के दरमियान है, जिसमें सड़कें, रेलवे लाइन्स और पाइपलाइन्स समेत दीगर मंसूबों की तामीर शामिल है। सी पैक के लिए इब्तिदाई बजट तकरीबन 62 अरब डॉलर्स मुकर्रर किया गया था, लेकिन 2022 तक इस मंसूबे की मजमूई मालियत तकरीबन 65 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के मंसूबे शामिल हैं, मसलन शाहराहे, रेलवे लाइन्स और सनती जोन्स भी। चीनी मीडिया के मुताबिक सी पैक के पहले मरहले में 25 अरब डॉलर्स मालियत के 38 मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं, जो इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन कई मंसूबे जो अभी ज़ेर तामीर हैं उनमें इक्तिसादी जोन्स शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से 25 अरब डॉलर्स की बरहरास्त सरमायाकारी हासिल की है। सी पैक चीन और पाकिस्तान के दरमियान बहुत से मुआहदों और बातचीत के नतीजे में वजूद में आए। गवादर बंदरगाह की तामीर 2000 की दहाई में शुरू हुई। सी पैक का तस्वुर सबसे पहले 1990 में पेश किया गया था। पाकिस्तान और चीन के मगरबी सूबों को बहेरा अरब से मिलाने की पहली तजवीज़ 1999 में दी गई थी। ये राहदारी सड़कों, रेलवे लाइन्स और पाइपलाइन्स के एक नेटवर्क पर मुश्तमिल है, जो चीन के मगरबी इलाकों को बहेरा अरब से पाकिस्तान के जरिए मिलाती है। कहा गया कि ये मुआहदे पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत को बहाल करने और पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा करने में अहम साबित होंगे। शी जिनपिंग ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट से भी खिताब किया, जहां उन्होंने जनूबी एशियाई कंट्री के साथ मिलकर काम करने और पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने का वादा किया। गिरचे पाक चीन ताल्लुकात में जोश व खरूश और गर्मजोशी देखी गई, लेकिन माहिरीन का कहना था कि चीन की इस इस्लामी कंट्री में दिलचस्पी की असल वजह वस्ती और जनूबी एशिया में अपना असर और रसूख बनाना है, ताकि अमेरिका और भारत के असरात का मुकाबला किया जा सके। सी पैक एक अहम मंसूबा है जो पाकिस्तान को गवादर बंदरगाह के जरिए चीन से मिलाता है, खास तौर पर शाहराहों और रेलवे लाइन्स के जाल के जरिए। सी पैक का अहम हदफ पाकिस्तान को चीन से मिलाना है, ताकि अशिया और तिजारत को आसान बनाया जा सके। इस मकसद के लिए गवादर बंदरगाह के जरिए मशरक से दरामदात मुमकिन बनाई गई, ताकि पाकिस्तान दरामदात के लिए मिला का आबनाए पर इन्हिसार न करे। आपने मिला का आबनाए का नाम पहले कभी नहीं सुना होगा। ये मिला का आबनाए पाकिस्तान और चीन के लिए इतना ज़रूरी है जितना जिंदा रहने के लिए पानी। ये मिला का आबनाए एक तंग समंदरी रास्ता है जो दूसरे ममालिक से अशिया की दरामदात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये समंदरी रास्ता 900 किलोमीटर लंबा और 250 किलोमीटर चौड़ा है,
जो बहर हिंद को बहर अलकाहिल से मिलाता है। सी पैक का मकसद तिजारत को तरक्की देना है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और ताउन को बढ़ाना है, जिससे पूरा खित्ता फायदा उठा सकता है। इस मंसूबे में नई सड़कों और रेलवे लाइनों की तामीर शामिल है ताकि ट्रांसपोर्ट को मजीद बेहतर बनाया जा सके। सी पैक रोजगार के मौके पैदा करने और पाकिस्तान में माहवारी जिंदगी को बेहतर बनाने की तवक्को रखता है। सी पैक चाइना बॉर्डर्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसका मकसद आलमी सतह पर राब्तों को बढ़ाना है। ऐसा राब्ता जो न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान, ईरान और वस्ती एशियाई रियासतों जैसे दीगर ममालिक को भी फायदा पहुंचा सके। इस मंसूबे पर कुछ तनकीद भी हुई है, मसलन कर्जों के तसलसल और माहौलियाती असरात के हवाले से। DW से गुफ्तगू करते हुए चीन के माहिर एंड्रयू समाल, जो जर्मन मार्शल फंड के प्रोग्राम से वाबस्ता हैं, उनका कहना था कि चीनी सरमायाकारी पाकिस्तान की कमजोर मईशत के लिए एक बड़ी ताकत बन सकती है, लेकिन उन मंसूबों पर अमल दरामद में हुकूमत को कई लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। DW ने पूछा कि सदर शी जिनपिंग का दौरा पाकिस्तान और इसकी मईशत के लिए कितना अहम था, तो एंड्रयू समाल ने जवाब दिया कि ये दौरा पाकिस्तानी मईशत के लिए एक बड़ी सरमायाकारी साबित हो सकती है और एटॉमिक क्राइसिस पर काबू पाने में मदद दे सकती है, मगर ये एक मुश्किल सफर होगा। ये मंसूबा पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद बनाने और इसकी बंदरगाहों को चीन से ज़मीनी रास्तों के जरिए मिलाने का इरादा रखता है, ताकि इक्तिसादी तरक्की और इलाकाई खुशहाली को फ़रोग़ दिया जा सके। ये मंसूबा खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी को तरक्की देता है और सनती ताउन को बढ़ावा देता है, खास तौर पर खुराक की तैयारी, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के शोबों में। जब ताल्लुकात सिर्फ दिफाई और सिक्योरिटी मामलात तक महदूद थे, तो दोनों तरफ एक महदूद गिरोह उन मामलात को चलाता था। अब ये दायरा वसी हो चुका है और चीन को ज्यादा बरहरास्त खतरात का सामना है। जब DW ने सवाल किया कि सी पैक दो तरफा सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को आखिर कैसे तरक्की दे सकता है, तो इसे जवाब दिया गया कि सी पैक चीन के सूबे सिनकियांग को गवादर बंदरगाह से मिलाता है। ये मंसूबे का एक हिस्सा है, मगर इसके तहत कई पावर प्लांट्स और सनती मंसूबे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में शामिल है। अगर ये मंसूबे कामयाब हो गए तो गवादर को बहरीन हिंद की एक अहम बंदरगाह के तौर पर तरक्की दी जा सकती है, जो चीन के लिए ट्रांसशिपमेंट पॉइंट बनेगी और ईरान के साथ पाइपलाइन से मिल सकेगी, जबकि अफगानिस्तान के जरिए तिजारती रास्ते बनाए जा सकेंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि भारत के साथ भी इक्तिसादी राब्ते बहाल किए जा सकेंगे। अगर उनमें से कुछ मंसूबे मुकम्मल ना भी हुए, तब भी पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती रास्ते को बेहतर बनाया जा सकेगा, जो जमीनी रास्ता होगा। इससे पाकिस्तान में बेहतरी आएगी और एटॉमिक की जरूरियात को पूरा करने की सलाहियत बढ़ेगी। DW ने मजीद पूछा कि उन मंसूबों को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है, तो इसे बताया गया कि उन मंसूबों को लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। कोह कराकरम हाईवे एक लैंडस्लाइड के बाद बनने वाले तालाब से मुतासिर हुई, जिसकी वजह से ये कोह कराकरम 5 साल तक बंद रही और इससे सियाहत को गहरा नुकसान पहुंचा। मुस्तकबिल में सड़कों और रेलवे मंसूबों को कुदरती आफात के बाइस बहुत से खतरात लाहिक हो सकते हैं। सी पैक के लिए एक अहम चैलेंज पाकिस्तान के बलोच कौम परस्त और तालिबान हैं। ये दो गिरोह जो पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को खौफ है कि ये दो गिरोह सी पैक के मंसूबों को निशाना बनाएंगे, चाहे वो बलोच कौम परस्त हों और पाकिस्तानी तालिबान। पाकिस्तान में बलोच और तालिबान दो ऐसे गिरोह हैं जो अपनी हुकूमत की तरफ से जायज हुकूक न मिलने पर गैर इखलाकी रवैया अपनाते हैं और पाकिस्तान में बेअमनी फैलाते हैं। हुकूमत को डर है कि पाकिस्तान के मखसूस हिस्सों में बेअमनी की सूरत में सरमायाकारी के मंसूबों को अमली शक्ल देना मुश्किल हो जाएगा। अहम सवाल ये कि ये सब मदद फराहम करने से आखिर चीन को क्या फायदा होता है, तो जवाब ये दिया गया कि दरहकीकत ये चीन की तरफ से कोई इमदाद नहीं बल्कि सरमायाकारी है और पाकिस्तानी फरीक ने भी माली आनत में हिस्सा डाला है। सी पैक शाहरा रेशम इक्तिसादी बेल्ट का हिस्सा है, जो शी जिनपिंग की खारजा पॉलिसी है। अफगानिस्तान से अमेरिका तक और सिनकियांग में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरात को देखते हुए चीन जनूबी और वस्ती एशिया में बढ़ती अस्करिया पसंदी से बहुत ज्यादा परेशान है। सी पैक के ये इक़दामात उन तमाम मसाइल को हल करने के लिए अहम समझे जाते हैं। गुज़श्ता एक दहाई से एवी गौर अस्करिया पसंद गिरोह पाकिस्तानी कबायली इलाकों में मुतहरिक रहे हैं, जो चीन के लिए शदीद तशवीश का बाइस रहा है। लेकिन सी पैक के इक़दामात के जरिए अब पाकिस्तान खुद को मजबूत कर चुका है। बहुत से माहिरीन ये दलील देते हैं कि इस माशी मदद के साथ कुछ शराइत मुंसलिक है। मसलन इस माली मदद के बदले में इस्लामाबाद को क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी।
चीन की तरफ से माली मदद की बेशतर शराइत ठेकों की बोलियों के उसूल और चीनी कंपनियों की शिरकत से मुताल्लिक है। इसके अलावा बीजिंग पाकिस्तान से ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगता जो इसे पहले से तवील मुद्दती और करीबी सिक्योरिटी ताल्लुकात की वजह से ना मिलती हो। लेकिन इस मर्तबा चीन की तवक्को है कि पाकिस्तान इस कदर बड़े सरमायाकारी पैकेज के लिए एक महफूज माहौल यकीनी बनाएगा। न सिर्फ मंसूबों की हिफाजत बल्कि इसका मतलब ये भी है कि बीजिंग चाहता है कि पाकिस्तान अपने हमसायों खास तौर पर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत रखे और ऐसी सरगर्मियों पर नजर रखे जो खित्ते में सिक्योरिटी के मसाइल पैदा करे। अगर पाकिस्तान ने चीन की तरफ से सीपैक मंसूबों को सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो उन मंसूबों को क्या नुकसान होगा। चीनी कंपनियां पहले भी बहुत से हमलों और अगवा के बाद तबाह हो चुकी हैं। अगर ट्रांसपोर्ट राब्ते महफूज नहीं होते तो चीन की तरफ से तमाम मंसूबों को मनसूख कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत से मंसूबे पाकिस्तान के महफूज इलाकों में हैं और उन्हें अच्छी तरह महफूज भी किया जा सकता है। इससे मंसूबे आगे बढ़ते रहेंगे। ये दौरा खित्ते के बाकी हिस्सों यानी भारत और अफगानिस्तान के लिए क्या असरात रखता है। सीपैक पाकिस्तान को अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की तरगीब देती है और उन्हें भी इस राहदारी को चीन के साथ अपने तिजारती राब्तों का हिस्सा बनाने के मौके फराहम करती है, खास तौर पर अफगानिस्तान और ईरान के लिए। लेकिन भारत के लिए कश्मीर में मंसूबे और बंदरगाही सहूलतों की तरक्की इतनी खुशगवार नहीं है क्योंकि ये अस्करी मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। दौरे ने इस हकीकत से तवज्जो हटाई है कि चाहे पाकिस्तान ताल्लुकात अब भी दोनों ममालिक की फौजी कुव्वतों पर मबनी है। हाल ही में JCC यानी मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास में सीपैक 2.0 और इसके 5 राहदारियों पर गुफ्तगू की गई। पहले नंबर पे ML यानी मैन लाइन 1 पर बात करते हुए कहा गया कि उन मंसूबों के लिए एक नया वर्किंग ग्रुप कायम किया गया है। सीपैक अब एक कसीर अलजहती फ्रेमवर्क में तब्दील हो रहा है जिसमें 5 राहदारियां शामिल हैं। मजीद ये कि सीपैक 2.0 का मकसद गुर्बत के खात्मे को भी शामिल करना है। सीपैक अब एक कसीर अलजहती फ्रेमवर्क में तब्दील हो रहा है जिसमें 5 राहदारियां शामिल हैं, मसलन तरक्याती, माशी, जिद्दत तराजी, रवाबित और ग्रीन राहदारी। गवादर को अब तरक्की दी जा रही है ताकि इसे ब्लू इकानमी के उसूलों के मुताबिक एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जा सके। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स के लिए सीपैक के तहत सनती तरक्की को तेज किया जा रहा है और 4 खुसूसी इक्तिसादी जोन्स जल्द शुरू होने की तवक्को है। दीगर कई मंसूबे अभी ज़ेरे तकमील हैं जिनमें ट्रांसपोर्ट, एटॉमिक एनर्जी और सनती तरक्की शामिल है। सीपैक का बुनियादी जोर ट्रांसपोर्ट की बेहतरी पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन सीपैक मंसूबों से पाकिस्तान के कर्जों के बोझ में कितना इजाफा हो सकता है और उन मुआहदों और फंडिंग के तरीकाकार में शफाफियत के फुगान ने एहतिसाब के बारे में सवालात उठाए। और तो और बलोचिस्तान और राहदारी के रास्तों में सिक्योरिटी के खतरात मंसूबे के नफाज के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान ने सीपैक के एहलकारों की हिफाजत के लिए एक वक्त सिक्योरिटी फोर्स कायम की है। अलबत्ता सीपैक के फवाइद की गैर मसावी तकसीम के बारे में खदशात सामने आए हैं, खास तौर पर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे छोटे सूबों से। इस पुरजोश मंसूबे का मकसद पाकिस्तान के अहम इक्तिसादी चैलेंजों से निपटना है जिसमें तवानाई की कमी और पसमानदा इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। ये सीपैक तरक्की और खुशहाली को फरोग देने की बेपनाह सलाहियत रखता है। इस मंसूबे में कराची लाहौर मोटरवे, कराकरम हाईवे, साहिवाल कोल पावर प्लांट और पोर्ट कासिम कोल पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी घर में हजारों मेगावाट का इजाफा किया है। सीपैक का मकसद इक्तिसादी जोन्स और सनती पैदावार को बढ़ाकर रोजगार के मौके पैदा करना है, जैसे कि पंजाब में अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी और खैबर पख्तूनख्वा में रशकाई शामिल है। नकल व हमल के अखराजात और ट्रांजिट आकात को कम करके चीन, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के दरमियान तिजारत को बढ़ाता है। ये राहदारी मगरबी चीन को गवादर पोर्ट से जोड़ती है जो चीन को अफ्रीका और यूरोप के लिए एक छोटा तिजारती रास्ता फराहम करती है। इसके अलावा गवादर में बंदरगाह की जदीद कारी और सड़कों का राब्ता शामिल है। गवादर फ्री जोन जैसे मंसूबों का मकसद बैन अल-अक़वामी कारोबारों को राग़िब करना है। दोस्तों, मुस्तक़बिल में इस बात की तवक्को है कि सीपैक सनती तरक्की के जरिए पाकिस्तान के GDP में नुमाया हिस्सा डालेगा, जो तमीरात, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग समेत मुख्तलिफ शुदों के लिए मौके पैदा करता है। और तो और सीपैक मंसूबों ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए खास तौर पर तमीरात और तानाई के शुबों में हजारों मुलाजमतें पैदा की है। SCG के क़याम से तवील रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। सीपैक ने सनतों और घरानों के लिए बिजली की बिलातदुल फराहमी को यकीनी बनाया है। चीन दूसरे पड़ोसी ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात को फरोग देकर पाकिस्तान की सियासी पोजीशन को मजबूत करना चाहता है।
ये पाकिस्तान इक्तिसादी इंजमाम में खिलाड़ी के तौर पर रखता है। चैलेंजों के बावजूद सीपैक पाकिस्तान के माशी मंजरनामे को तब्दील करने की बेपनाह सलाहियत रखता है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सनअतकारी से पाकिस्तान की बरामदी सलाहियतों में इजाफा होगा। चीनी फर्मों के साथ ताउन पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की मुंतकली और जिद्दत ला सकता है। ये सीपैक पाकिस्तान को इलाकाई तिजारत और राब्ते में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर रखता है और इसके जियोपॉलिटिकल असर को मजबूत करता है। सीपैक सिर्फ चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक दो तरफा अक़दाम से ज्यादा नहीं है। ये पाकिस्तान की माशी बहाली का रोड मैप और खतों और मंडियों को मिलाने वाला बिल है। अगरचे चैलेंजेस बाकी हैं, मुअस्सर गवर्नेंस, मसावी तरक्की और स्ट्रेटजिक दूर अंदेशी इस बात को यकीनी बना सकती है कि सीपैक पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी तरक्की के नए दौर के आगाज के अपने वादे को पूरा करे। Are you looking for expert graphic designer, video editor, or SEO blogs on Fiverr and Upwork? So for contact, immediately click on the link given in the description now.